तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब सूरज और दिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th बुक पदखंड हिंदी बुक का पदखंड का चैप्टर नंबर 6 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। ठीक है, मैंने क्लास 12th का ऑल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, साइंस में तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों का सारा सब्जेक्ट का वीडियो मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो में आपको डेली डालता हूँ। ठीक है, डेली में डालता हूँ वीडियो, और सारा का सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए की ओर देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जय शंकर प्रसाद, ये याद रखिएगा, छठा चैप्टर है। ठीक है, छठा चैप्टर पदखंड का छठा चैप्टर, और गदखंड का जितना भी था 1 से 13 चैप्टर था। ठीक है, 13 चैप्टर का मैंने बना दिया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जय शंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है क्या है, तो जय शंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है वो है हमारा कामयानी, यानी कि ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कामयानी। ठीक है, कामयानी ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कामयानी। ठीक है, याद हो गया। चलते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। कंकाल उपन्यास जो है किस कवि की रचना है, तो याद रखिएगा कि जय शंकर प्रसाद, यानी कि बी नंबर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जय शंकर प्रसाद इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 नंबर, कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है, तो याद रखिएगा कि इसमें हो जाएगा हमारा तुमुल कोलाहल कलह में इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, चलते अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेर सिंह का समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा जय शंकर प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा, तो जय शंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आप याद करते जाइए। ठीक है, इसी वीडियो में आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि आंसू किसकी रचना है। तो याद रखिएगा कि आंसू जो है वो है हमारा की रचना, किसकी है, तो जय शंकर प्रसाद की रचना है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। याद हो गया कि आंसू किसकी रचना है, तो जय शंकर प्रसाद जी का है। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जय शंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। जय शंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, जय शंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, जय शंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। याद रखिएगा कि बी नंबर, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, याद हो गया बी नंबर। ठीक है, चलते हैं अब देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाएगा।
ठीक है। जन्म में जो है ना, जन्म तिथि और मृत्यु तिथि हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पूछ देता है। अगर आप पूरा जन्म तिथि और मृत्यु तिथि याद रखते 5 नंबर आपका डील हो जाता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, यानी वेन, है ना, उनका जन्म कब हुआ था याद रखिएगा, 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1989 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1989 में, यानी कि 1989 इसका राइट आंसर, यानी कि सी नंबर। चलते अब 8 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, यहाँ प्रसाद हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। यहाँ प्रसाद होगा। प्रसाद के पितामह कौन थे, पितामह कौन थे, तो याद रखिएगा शिव रत्न साहू, शिव रत्न साहू, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव रत्न साहू इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितनीति, पितनीति क्या कर रहा है, पितनीति हुए थे। देखिए इसमें मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कृति है, किस काल के कवि है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, तो याद रखिएगा आधुनिक काल के। किस काल के, तो आधुनिक काल के कवि है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हुए 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मास मीक्षा की गई है, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मास मीक्षा की गई है, तो याद रखिएगा कि कामयानी, कामयानी, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामयानी, यानी डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा, डी नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कामयानी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कामयानी प्रसाद जी की, कामयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, तो याद रखिएगा कि प्रबंध काव्य का, प्रबंध काव्य की कृति है। ठीक है, प्रबंध काव्य की कृति है, याद रखिएगा। चलते अब 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें जो सी नंबर है महाराजा मान सिंह, महाराजा मान सिंह जो है उनकी कृति नहीं है। किनके नहीं है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि महाराजा मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं, अब 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि कौन सी रचना है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो याद रखिएगा कि सूर सागर, सूर सागर जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सूर सागर, यानी कि बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि कौन सी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है, कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है, तो याद रखिएगा कि सी नंबर, सी नंबर कंकाल, सी नंबर कंकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंकाल इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते अब 16 नंबर क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है कि मनुष्य का जो शरीर है क्यों थक जाता है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, तो याद रखिएगा मन की चंचलता से, मन की चंचलता से थक जाता है। ठीक है, चलते अब 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में
तुमुल कोलाहल कलहा में जो प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो याद रखिएगा कामा यानी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कामा यानी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं अब 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूपक। रूपक इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर। रूपक इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ए नंबर रूपक हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं 19 नंबर कह रहा है कि मैं उषा की जयोति में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा इसमें जो हो जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास इसमें जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर कह रहा है चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? तो याद रखिएगा कि इसमें जो है सी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में लिखी है अपना रचना? तो याद रखिएगा खड़ी बोली यानी बी नंबर राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो पुस्तक है प्रसाद जी की है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की है? तो याद रखिएगा ए नंबर झरना हो जाएगा हमारा राइट आंसर। झरना, ठीक है, झरना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते अब 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद की जो है कौन सी कृति अपूर्ण है? तो याद रखिएगा सी नंबर इरावती। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इरावती। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इरावती इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते अब 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है तो अरुण रामायण उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नहीं, बी नंबर होगा कामयानी। ठीक है, कामयानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलते 25 नंबर क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की जो है सफलतम नाट्य कृति है तो नाट्य कृति में है कौन सा? सी नंबर ध्रुव स्वामिनी जो हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी सी नंबर राइट आंसर। चलते अब 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद के कवि है? तो याद रखिएगा कि ए नंबर जो हो जाएगा छायावाद के कवि है। छायावाद की कमी है। ठीक है, चलते अब 27 नंबर कह रहा है कि प्रसाद जी के पिता का नाम था। प्रसाद जी की पिता का नाम क्या चीज था? तो याद रखिएगा देवी प्रसाद साहू उनके पिताजी का नाम था। देवी प्रसाद साहू। चलते हैं अब 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी, जो पुराना नाम बर्मा है। ठीक है, वाराणसी में हुआ था। चलते 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सी जो पुस्तक है प्रसाद जी की नहीं है? तो याद रखिएगा शिवाजी का महत्व जो है इनमें से उनका रचित पुस्तक नहीं है। चलते अब 30 नंबर देख लेते हैं। कंकाल क्या है? तो कंकाल जो है वो उपन्यास है। कंकाल क्या है? तो उपन्यास है। ठीक है, चलते हैं